हे एवरीबॉडी वेलकम। इस वीडियो में हम नया यूज़र क्रिएट करने वाले हैं और पिछले वीडियो में हमने वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाया था। तो कंटिन्यू करते हैं। हमें अब सबसे पहले app.js में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे जो मैं फोर्स ट्रू पास कर रहा हूँ इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार आपका डेटाबेस का जो टेबल है ड्रॉप कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा रिलेशन डिफाइन है, राइट। और इसके बाद हमें यूज़र क्रिएट करना है। आप चाहे तो मैन्युअली यूज़र क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूज़र्स टेबल हैं। आप देख सकते हैं आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये सब देना है। नहीं तो आप अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार जब हमारा सिंक हो जाता है और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग यूज़र मॉडल, राइट। एक चीज़ हमने गलती कर रखा है, जब भी आप मॉडल डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉडल कहाँ है हमारा, notes.js, users.js। आपको क्या करना है, जब भी आप नाम दें यहाँ पर, राइट, तो आपको यहाँ पे नोट देना है, नोट। ठीक है, जब ये टेबल मतलब डिफाइन करते वक्त, लेकिन जब ये टेबल क्रिएट करेगा तब यहाँ पे एस लगा देगा क्योंकि मॉडल मतलब क्या, एक जैसे प्रोडक्ट एक मॉडल है आपका, तो प्रोडक्ट्स कभी मॉडल नहीं होता, प्रोडक्ट एक मॉडल है। जैसे ह्यूमन एक मॉडल है, राइट, ह्यूमन्स मॉडल नहीं होता। तो कभी भी सिंगुलर यूज़ करना चाहिए नेमिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पे इसको मैं ठीक कर देता हूँ, मैंने नोट किया और एस कर दिया, इससे हमें ईजी रहेगा बाद में समझने में। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, ठीक है, नोट्स नहीं, यूज़र्स में भी जाता हूँ। ये मिस्टेक थी जो मैंने बताना भूल गया। और यहाँ पे यूज़र करना है, ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे यूज़र आप लिख रहे हैं, लेकिन जब ये टेबल क्रिएट करेगा तो यूज़र्स कर देगा। ठीक है, और हमारा एक तरफ क्या हुआ कि हमारा मॉडल भी इस का नाम भी सही रह गया और टेबल उस नाम से क्रिएट भी हो गया जैसा चाहिए, यूज़र्स, क्योंकि यूज़र टेबल सूट नहीं करता, यूज़र्स टेबल सूट करता है क्योंकि यूज़र्स टेबल के अंदर मल्टीपल यूज़र रहेंगे, राइट। तो बट लेकिन हमारा जो मॉडल है वो काइंड ऑफ यूज़र्स नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं यूज़र कर दिया और मैं इसी को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ सही सही कर लेते हैं। इस केस में यहाँ पे मैं, और हमारा फाइल का नाम भी गलत है, नोट्स नहीं होना चाहिए, नोट होना चाहिए मॉडल। तो इसको भी मैं सही कर लेता हूँ, ये मिस्टेक्स हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो यूज़र्स में भी यूज़र कर लिया मैंने, क्या चेक कर लेते, हाँ ये सही है। अब जहाँ जहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं सही करना है। अभी अपनी एप्लीकेशन ब्रेक हो चुकी होगी, तो सही कहाँ पे करना है, थोड़ा गैप दे देते हैं आप। यहाँ पर जो नोट है यूज़र है सही है, यहाँ पे भी नोट कर देते हैं, यूज़र कर देते हैं। ठीक है, नीचे जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़र्स नहीं यूज़र, नोट्स नहीं नोट, यहाँ पे भी नोट होगा यूज़र। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट, ये सोर्स है, ठीक है, ये टारगेट है, ऐसे आप मान सकते हो। यहाँ पे नीचे कुछ और यूज़ कर रहे हैं नहीं, इसका काम हो गया। अब हम कंट्रोलर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। सो यहाँ पे नोट ऑलरेडी, मतलब VS कोड ने ऑटोमेटिक कर दिया, जैसे आपने फाइल का नाम चेंज किया लेकिन ये वेरिएबल का नाम चेंज नहीं किया, तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, कंट्रोल और H प्रेस करूँगा और यहाँ पे ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी नोट्स हैं, ठीक है, और आपको उसको कर देना है नोट। आप तुरंत से रिप्लेस ऑल मत करिएगा, आप सर्च करके एक एक जाके। तो अभी जो हाईलाइटेड है वही चेंज होगा। मैं नीचे गया, ठीक है, ये चेंज करना है तो मैंने चेंज किया और नीचे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ मॉडल का नाम है वहीं पे यहाँ पे चेंज करना। यहाँ पे भी नोट्स की जगह नोट चाहिए, यहाँ पे सही है तो यहाँ पे, और नहीं तो आप सीधा ऐसे कंट्रोल F करिए, नोट्स डॉट फाइंड कर लीजिए, कहीं पे नहीं है, नोट डॉट सब जगह है, राइट। तो ये हो गया हमारा, बस ये चेंजेस करने थे, जहाँ जहाँ मॉडल है वहाँ वहाँ आप एग्जैक्टली चेंज करना है। इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ, क्लोज ऑल सेव करके। और अब मुझे क्या करना है, app.js में वापस जाना है, राइट। एक बार देख ले तो कोई एरर तो नहीं आ रहा अपने एप्लीकेशन में, रिफ्रेश करके ऐड नोट, मैनेज नोट, नोट डेटा अवेलेबल, सही बात है क्योंकि टेबल ड्रॉप हुआ है हमारा, तो कोई डेटा नहीं है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी पोस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम यूज़र क्रिएट करने वाले और वही पोस्ट करेगा, उसी का आईडी यूज़ करके पोस्ट करने वाले। तो यहाँ पर मुझे कहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे करते, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे यूज़र। ठीक है, इस मॉडल के ऊपर मैं क्या करूँगा, फाइंड बाई PK प्राइमरी की, लेट्स से जिस यूज़र का प्राइमरी की 1 है वो मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अगर लेट्स से होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मतलब अनडिफाइन आएगा, राइट, एरर नहीं आएगा, या नल आएगा, सॉरी एरर नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं, जेनरिक नेम यूज़ करते हैं, अगर यूज़र फाइंड किया तो यहाँ पे यूज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा
अगर मेरा फॉल्सी वैल्यू है यूज़र, तो क्या करो, मतलब यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, क्रिएट करना है। तो मैं यूज़र का मॉडल कॉल करूँगा और क्रिएट मेथड कॉल कर देंगे ऐसे। इसके अंदर हमें पास करना है ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, की वैल्यू पेयर में की आपका क्या रहेगा, टेबल का कॉलम। देख सकते हैं नेम आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसको नहीं देना है क्योंकि हमने खुद सेट किया है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, और ये 2 ऑटोमेटिक आएगा जो सिक्वल ने खुद ही दिया हमें, हमने क्रिएट नहीं किया था। आप कंफर्म कर सकते हैं यूज़र डॉट जेएस में जाके, हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, मतलब ये डेटाबेस का टेबल में ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी डेटाबेस इसका खुद ख्याल रखेगा। हमें बस नेम, ईमेल, पासवर्ड ये देना है। तो यहाँ पे ऐसे की वैल्यू पेयर में नेम रोहित दे देते हैं, शर्मा, और यहाँ पे लेट्स से ईमेल दे देते हैं, ईमेल है XYZ, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड दे देते हैं और सबसे इजी पासवर्ड देते हैं ताकि हैकर्स को ज़्यादा, हैकर्स पे क्यों भाव देंगे मेरे को, लेकिन ठीक है, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और ये चीज़ आपको रिटर्न करना पड़ेगा, जब जब आप रिटर्न करोगे तब तब आप अगले बार चेन कर पाओगे। सो डॉट देन यही चीज़ आपको आगे मिलेगा। अब यहाँ पे यूज़र, ठीक है, अगर यहाँ पे भी यूज़र क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा मुझे मिलेगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दिया यूज़र, ठीक है, ऐसे लिख देता यूज़र क्रिएटेड और कॉमा दे के यूज़र, ठीक है। इसमें क्या आएगा देख लेंगे, लेकिन हाँ ये देखिए अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर कितने बार अनडिफाइन आया, जब भी यार अनडिफाइन आ रहा है क्या, देखना पड़ेगा। अनडिफाइन क्रिएट एक बार भी नहीं हुआ, एक बार तो इसकी लॉगिंग ऑफ करनी चाहिए ताकि हमें साफ दिखेगा, और नहीं तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि क्रिएट हुआ कि नहीं इस क्वेरी को दोबारा रन करके। तो देखिए क्रिएट हो चुका, और क्योंकि ये इतने बार चलता है नोडमोन, तो हम नहीं देख पाते कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पे हुआ है। वैलिडेशन एरर आ गया था, ये पहले की बात है, इतना तो यकीन है कि एरर हम नहीं लिख रहे हैं कुछ अभी। और नीचे कुछ दिख नहीं रहा, एज यूज़र ID इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है, ये हमारी क्वेरी चली और ये क्वेरी 2 बार चली। ये देखिए यही क्वेरी है, फाइंड बाई PK, राइट, प्राइमरी की। तो ये चला और यहाँ से मैं देखते हैं आ रहा है कि नहीं, फिर से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे अनडिफाइन है, सिंक सक्सेस अनडिफाइन अनडिफाइन। तो यानी क्रिएट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि कितनी बार मल्टीपल टाइम हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है तो हम नहीं हमें दिख पाता रिज़ल्ट। और आप चाहे तो लॉगिंग ऑफ कर सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू है, इसके बाद आपको सिर्फ वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेरीज नहीं दिखेगी, ठीक है, ये चीज़। लेकिन समझने के लिए अच्छा था कि आप क्वेरी भी देख सकते थे। और हमारा यूज़र क्रिएट हो गया गाइस, देख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए ये एक ही बार क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन लगाया, अगर पहले तो यूज़र फाइंड करो, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्रिएट करो, राइट। तो इसीलिए एल्स केस में हम कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी बात पे एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, बाकी सब चीज़ सेम रखेंगे, सेम फैमिली का इंसान है ये, ABC। इसका पासवर्ड भी थोड़ा सिंपल कर देते हैं, बस ये 6, ठीक है, सब चीज़ पासवर्ड कॉपी 6। इसमें ढूंढते हैं यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा देख लेते ऊपर ताकि रिजल्ट आएगा। अभी हम प्राइमरी की ऑलरेडी हर बार प्राइमरी की 1 ढूंढ रहे हैं यूज़र में, तो मिल जा रहा है, इसलिए यूज़र क्रिएट नहीं हो रहा। इस बार 2 ढूंढेंगे, ठीक है, और जैसे ही ये सेव होगा तो ये फिर से रन होगा। तो ये देखिए इस बार हमें देखने को मिला कि क्या प्रिंट हो रहा है। सो यूज़र क्रिएटेड, उसके बाद यूज़र दिख रहा है, ये आपको दिखता है भी कि किसका ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उसके आगे लिखा रहता है, राइट। और इसके बाद नीचे ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा यूज़र गया, राइट, जो इंसर्ट हुआ ये चीज़ है, ID इसकी 2 रहेगी, ये भी मिल रहा है ना। और आपको यहाँ पर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो एग्जैक्टली वही जो इंसर्ट हुआ है। और आप ID भी यूज़ कर सकते हो, ID हमें यहाँ पे लेटेस्ट मिल जाती है, तो मल्टीपल जगह अगर यूज़र इंसर्ट हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस ID को यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। और आप देख सकते हो जो टेबल का मेरा नाम है ना, ये यूज़र सी है, राइट। यहाँ पे क्या नोट्स है। अब आपको मतलब कन्फर्मेशन हो गई होगी कि आपको मॉडल डिफाइन करते वक्त सिर्फ
एज अ सिंगुलर, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर नेम देना है। और अगर प्लेन इंग्लिश में बात करें तो मॉडल हमारे डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, राइट, कि किस तरह हमारा डेटा दिखेगा। तो मॉडल कभी प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे मॉडल हो गया मेरा एनिमल, अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा अगर मेरा मॉडल एनिमल है तो मेरा डेटा किस तरह का दिखेगा, उसके 4 पैर होंगे, ये होंगे, राइट। तो इसीलिए हमने सिंगुलर रखा है। जैसे ह्यूमन, राइट, तो अगर ह्यूमन मेरा मॉडल है तो समझ में आता है कि मेरा स्ट्रक्चर ऑफ डेटा कैसा रहेगा, राइट, बोल सकता है, 2 पैर पे चलेगा, तो ऐसी चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस केस में आप देख सकते हो कि मेरा सेकेंड यूज़र भी ऐड हो चुका है। तो और मैंने लॉगिंग ऑफ कर रखा है, इसलिए आपने देखा कि किस तरह मैं मुझे मतलब एक्स्ट्रा जो डेटा नहीं चाहिए, क्वेरीज नहीं मिल रही है, राइट। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, आपको पता है, आपको यहाँ पर पास करना है रॉ, ठीक है, फॉल्स, लेकिन चलेगा उतना। इसके बाद अब हम इस यूज़र को यूज़ करेंगे नोट्स क्रिएट करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगेन थैंक यू सो मच।